नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साई एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जिसके माध्यम से आपको बताया जाता है वास्तु, टैरो, साइकिक रीडिंग और हॉरोस्कोप रीडिंग के सारे टिप्स और टैरो रीडिंग दी जाती है। आज हम करने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इस क्विक रीडिंग में आपको पर्सन की आज की करंट फीलिंग बताई जाएगी और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट हो सकती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा ये कितनी रेजोनेट हुई है। और साथ ही विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि व्हाट्सएप पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप पे नंबर है, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वास्तु, टैरो, साइकिक रीडिंग, हॉरोस्कोप चार्ट रीडिंग के लिए। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं मुझसे अपनी वास्तु के लिए, चाहे वो घर, शॉप या बिजनेस प्लेस के लिए हो या ऑफिस के लिए हो। साथ ही साथ अगर आपके ऑफिस में, जॉब में कोई कार्य में प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज में, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। इसके साथ ट्विन फ्लेम कोचिंग, साउंड हीलिंग और रेकी हीलिंग थेरेपी भी दी जाती है। तो आप लोग में से जो भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके सेपरेट पेड रीडिंग होंगी और पेड सेशन होंगे, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला कार्ड आज निकल के आया है आपके पर्सन का पेज ऑफ कप्स। एक छोटा सा बहुत अच्छा सा ऑफ़र देना चाहते हैं वो आपको, और हो सकता है कोई छोटी गिफ्ट आपको देना चाहते हैं। आपके बारे में कुछ काफ़ी गंभीरता से सोच भी रहे हैं और शायद एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। थैंक यू। और फिर दूसरा देखना चाहते हैं, और हो सकता है आपके जो साइन हो पार्टनर, वो वाटर साइन हो, पाइसेस, स्पेशली स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, देखिए पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर। और इसके साथ ही अब हम दूसरा कार्ड भी यूनिवर्स से गाइडेंस मांगेंगे सभी एंजल्स। करंट फीलिंग ऑफ द पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग कैसी है। प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। थैंक यू। इतनी कार्ड नहीं चाहिए। थैंक यू। करंट फीलिंग ऑफ द पर्सन, स्टबर्न बन रही हैं, बातचीत चाहते हैं करना, ऑफ़र देना चाहते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर रही हैं। उसके पीछे का कारण हो सकता है कुछ और हो। देखते हैं कि कहीं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी भी चीज़ में अगर वो फंसे हुए हैं तो कहीं इस वजह से तो नहीं। तो आज हम देखते हैं अभी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेल्फ सैबोटेज भी हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, और माइट भी किसी ऐसे सिचुएशन में है जो आपको उन्होंने अभी डिस्क्लोज़ नहीं की है और उस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं। साथ ही साथ वो क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, आपको कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, और वो एक क्लैरिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एक डिसीजन के साथ, लेकिन अभी वो इस टाइम स्टक हैं और वो बहुत ही प्रैक्टिकल होके इस इमोशनल मैटर को डील कर रहे हैं, इसीलिए वो स्टक हैं। और नेक्स्ट कार्ड आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। वेट कर रहे हैं किसी राइट मोमेंट का ताकि वो आपसे बात कर पाएँ, आपको अपनी फीलिंग्स बता पाएँ। और हो सकता है कि उन्हें कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से भी हो सकता है वो स्टक हो। थर्ड पार्टी का मतलब खाली कोई औरत नहीं होती है, फैमिली हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, दूसरी औरत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, स्पेशली मुझे लग रहा है फाइनेंस की वजह से, कि हो सकता है उनको बिज़नेस में, उनके कारोबार में या उनके जॉब कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो स्टक हैं। और 4 कार्ड और चाहिए मुझे यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड अबाउट द पर्सन। ओके, सो आप देख सकते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि बहुत ही स्टेगनेंट एनर्जी में है और चाहते हैं आगे बढ़ना लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर वही आया है ड्यू टू, आई थिंक, किसी भी सिचुएशन की वजह से उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लूँ, वो किसी भी वजह से हो सकती है और वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से वो इतना स्टक महसूस कर रहे हैं। इज़ इट थर्ड पार्टी सिचुएशन और समथिंग एल्स, और ओवर थिंकिंग। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, थैंक यू।
Please universe guide me. Please universe guide me. Thank you. Please universe guide me. Thank you. और 2 कार्ड निकले हैं स्ट्रेंथ। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, या हो सकता है वो किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे बहुत पेशेंस का काम हो। और 6 ऑफ कप्स भी आया है, तो यानी हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस हो, आप बहुत पुराने दोस्त हों, बचपन के दोस्त हों, या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में, लेकिन एक बहुत ही गहरा और गंभीर प्यार है आप दोनों के बीच में, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। पेज ऑफ कप के नीचे आया है, इस चीज़ को वो रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं और इसीलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से आगे बढ़ें। अगर आप देखें तो जो वो क्लैरिटी चाहते हैं उसके लिए भी वो क्लैरिटी को नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो स्टेगनेंट हैं। और वो क्योंकि अपने आप को वीक समझ रही हैं, सेल्फ सेबोटाइज हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, इसलिए उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और एक ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, अच्छा, या कोई गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है या बहुत गहरा प्यार है। एक कार्ड और चाहिए मुझे यूनिवर्स से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ 1 मोर कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, और जो लास्ट कार्ड निकला है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होके भी साथ में सोचता है। इसलिए हो सकता है कि वो आपको जो ऑफ़र देना चाहते हैं वो बहुत ही स्ट्रैटेजी बनाने के साथ ही स्ट्रैटेजी बना रही हैं उसके लिए कि वो आपको किस तरह से अप्रोच करें, किस तरह से आपसे बात करें, किस तरह से वो आपको अपनी कंडीशन के बारे में ठीक से बताएं और ठीक से आपसे क्लैरिटी के साथ बात करें। और ये आदमी जो किंग ऑफ कप्स होता है, ये बहुत अच्छे से जानता है किस तरह से बात करना है, और मैनिपुलेटिव वे में भी बात कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, बातों में मत आइएगा, एक बार ही ज़रूर जांच पर रख लें आपके व्यक्ति आपसे क्या कर रहे हैं। तो ये थी आज की करंट रीडिंग, और आपको ये बता दिया जाए, गाइडेंस आपको ये मिल रही है यूनिवर्स की ओर से कि आपको इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप धीरे धीरे करते जा रहे हैं। सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आपने स्किन केयर कर ली, हेयर केयर कर ली और सेल्फ लव हो गया। सेल्फ लव का मतलब होता है कि क्या आपने अपनी आदतें चेंज करी हैं, क्या आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, क्या आप अपने चक्रों पे काम कर रहे हैं, क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या आप अपनी सोल के फूड को ध्यान रख रहे हैं। सोल का फूड हो गया केतु, यानी कि आप अपने सोल फूड पे अगर ध्यान देंगे तभी आपके लिए काम आएगा, आगे ये रिलेशनशिप चल पाएगा। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ये ऐसे स्टेगनेंट वे में रहेगा। आपके साइन में बता दूं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही साइन हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है वाटर साइन, उसके बाद एयर साइन भी हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, स्कॉर्पियो, जेमिनी, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर भी हैं, एरिस, लियो और वर्गो भी हैं। इसमें सारे ही साइन हैं, एक्चुअली 12 ही साइन हैं। और एक बात बहुत अच्छी वो जो ओवरऑल मुझे दिख रही है वो है कि डिवाइन गाइडेंस बहुत मिल रही है आपको भी और उनको भी दी जा रही है। तो थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ अगर आप काम करते हैं तो 100% आप लोगों को इसमें सक्सेसफुल। देखिए नेक्स्ट कार्ड ये आया है, इसके नीचे विक्ट्री तो आपको मिलेगी, और अमेजिंगली उसके नीचे जो कार्ड आया वो आया है लवर। तो पेशेंस रखिए, 100% आपको इसमें मिलेगी सफलता। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कितनी रेजोनेट हुई ये रीडिंग, और मैं आप सबके कमेंट्स का वेट करूँगी। और साइनिंग ऑफ, दिस इज़ डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, साइकिक, टैरो रीडर, रिकी हीलर, साउंड हीलर। अगर आपको साउंड हीलिंग लेनी है, अगर आप कोविड, पोस्ट कोविड से भी गुजर रहे हैं और साउंड हीलिंग के थ्रू अपने आप को जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।